हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस खास वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं जो कि आप थंबनेल देख के समझ गए होंगे। हाँ जी, हम आज आपको बताएंगे शेयर मार्केट के बारे में। और यूं ही नहीं, शेयर मार्केट से रिलेटेड आज सारा डाउट क्लियर हो जाएगा और संपूर्ण ज्ञान आपको इस वीडियो में दिया जाएगा। आखिर शेयर मार्केट होता क्या, क्यों पागलों की तरह लोग इसमें पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अपने इंडिया में तो बहुत कम लोग इसमें पैसा इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन यूएस में, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में काफ़ी ज़्यादा लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं, जबकि उनके तुलना में हमारे देश बहुत ही कम इन्वेस्ट करते हैं। आखिर क्यों करते हैं कम इन्वेस्ट, इन सारी बातों को आज एनालिसिस हम अपने इस वीडियो में करेंगे। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। अगर आप पहले से ही मेरे इस चैनल पर जुड़े हैं तो प्लीज़ आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस वीडियो को आगे बढ़ाएं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी डिले के हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आज आपको इस वीडियो में हिंट देने वाले हैं कि क्या क्या बताने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करना। स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट दोनों एक ही पहलू है, ठीक है। तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं, कैसे आप अपने पैसे को सुरक्षित तरीके से लगा सकते हैं। दूसरा, यह काम कैसे करती है, इसमें पैसे कैसे लगाए जाते हो, कौन कौन सी कंपनियां शेयर अपना रिलीज करती है। और तीसरा, स्कैम और फ्रॉड के बारे में जानेंगे कि कौन कौन से स्कैम और फ्रॉड होती है। चौथा, द बिग बुल ऑफ शेयर मार्केट, शेयर मार्केट के किंग के बारे में जानेंगे कि इन लोगों ने कितना कितना पैसा कमाया, कैसे कमाया। और लास्ट में लाइव ट्रेडिंग भी करके आप लोगों को दिखाऊंगा कि पैसा ट्रेड कैसे करते हैं, आप अपना पैसा अच्छे तरीके से इन्वेस्ट कैसे कर सकते हैं। तो बने रहिए इस वीडियो में, आज के बाद आपको कोई डाउट नहीं होगा। आखिर स्टॉक मार्केट, जो कि हमने आपको नाम बता ही दिया, ये होता क्या। जैसे ये स्टॉक मार्केट का नाम आता है, शेयर मार्केट का नाम आता है, इस तरह के इमेज आपके आंखों के सामने जरूर आता है, अर्निंग का और इस टाइप का। आखिर ये होता क्या, तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा ये शेयर मार्केट होता क्या। जैसे मैंने कुछ पैसे इन्वेस्ट किए किसी कंपनी में, मैंने 100 रुपये इन्वेस्ट किए और क्या हुआ कि उन्होंने मुझे 101 करके दे दिए कुछ ही मिनट बाद, या 110 करके दे दिए। तो यही होता है इन्वेस्टमेंट। अगर जिस कंपनी में आपने इन्वेस्ट किया वो कंपनी अच्छा ग्रोथ कर रहा है तो कंपनी आपको अच्छी खासी रिटर्न दे। इसीलिए बैंक के तुलना में, म्यूचुअल फंड के तुलना में, मतलब हर तरह के तुलना में शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट सबसे ज़्यादा रिटर्न और अच्छा रिटर्न देती है। और हाँ दोस्तों, ये जोखिम के अधीन है और आप अपना पैसा इसमें इन्वेस्ट अपने मर्जी से करें, किसी के कहने से ना करें। और हाँ, जब भी पैसे इन्वेस्ट करें तो सबसे पहले उस कंपनी के बारे में सारा एनालिसिस जान लें, तभी पैसे इन्वेस्ट करें, तब जाके आप अच्छा प्रॉफिट कमा पाएंगे। शेयर मार्केट का नाम जब भी हम लेते हैं तो हमारे जहन में दो चेहरा जरूर आता है, एक तो वॉरेन बफेट और दूसरा ये राकेश झुनझुनवाला। हाँ जी दोस्तों, ये दोनों तो स्टॉक मार्केट के किंग हैं। एक तो यूनाइटेड स्टेट का किंग है, एक हमारे इंडिया का किंग है। जैसे आप देख लीजिए, ओमाहा नेब्रास्का यूनाइटेड स्टेट, दूसरा मुंबई और इंडिया। वॉरेन बफेट जैसे यूनाइटेड स्टेट का वॉरेन बफेट तो है ही है, लेकिन इंडिया का वॉरेन बफेट राकेश झुनझुनवाला के नाम से जाना जाता है। इसको कौन नहीं जानते हैं। आज शेयर मार्केट से इन लोगों ने इतने पैसे कमाए, इतने पैसे कमाए कि हम लोग सोच भी नहीं सकते, एनालिसिस भी नहीं कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम जानेंगे इन्वेस्टमेंट होती कितने प्रकार से। तो आगे देखिए, इन्वेस्टमेंट हम कई तरीक़ों से कर सकते हैं। जैसे फिक्स्ड डिपॉजिट के थ्रू, अगर हम फिक्स्ड डिपॉजिट के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हैं तो केवल सिर्फ 7% का रिटर्न हमें मिलती है। अगर हम डेब्ट फंड के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं तो हमें सिर्फ केवल 6% का रिटर्न मिलता है। अगर रियल इस्टेट के थ्रू हम इन्वेस्ट करते हैं तो केवल सिर्फ 5% का रिटर्न हमें मिलता है। अगर हम गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें भी 5% का ही रिटर्न मिलता है। अगर हम सेविंग अकाउंट आजकल सभी के पास है, अगर सेविंग अकाउंट में हम इन्वेस्ट करते हैं इसमें केवल हमें 4% का रिटर्न मिलता है। और करंट अकाउंट तो आपको पता ही है, इसमें कोई भी रिटर्न नहीं मिलता। और आगे देखते हैं म्यूचुअल फंड। ये म्यूचुअल फंड में अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो हमें सिर्फ 12% का रिटर्न मिलता है, जो कि इन सभी की तुलना में सबसे ज़्यादा है। म्यूचुअल फंड होता क्या कि इसमें हम ना डायरेक्ट इन्वेस्ट नहीं कर सकते, इनडायरेक्ट इन्वेस्ट करते हैं। जैसे हमने किसी कंपनी में पैसा लगा
और कंपनी हमारे पैसे का इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया इनडायरेक्ट इन्वेस्ट। आगे देखिए, म्यूचुअल फंड मतलब इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है। अगर शेयर मार्केट की बात करें तो शेयर मार्केट 18% रिटर्न देता है और ये डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जैसे हमने किसी कंपनी में पैसा लगाया और उसका जिम्मेदार हम ही है, डायरेक्ट मेरे द्वारा पैसा लगाया, किसी थर्ड पार्टी के द्वारा नहीं। तो ये हो गया डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो कि शेयर मार्केट में होता है। नेक्स्ट देखिए इन्वेस्टमेंट। आजकल इंडिया में केवल 4% ही लोग शेयर मार्केट में पैसे इन्वेस्ट करते हैं। एक्चुअली इतना कम क्यों? इसका कारण बस चंद सेकंड में हम आपको बताएंगे। दूसरा उसी तरफ है यूनाइटेड स्टेट अमेरिका यानी कि USA। वहाँ के लोग 50% आबादी पैसा इन्वेस्ट करते हैं शेयर मार्केट। आखिर ऐसा क्यों? हमारे इंडिया के लोग क्यों कम करते हैं? इसका बहुत बड़ा रीजन है। सबसे बड़ा रीजन यह है कि हमारे इंडिया में लोग रिस्क नहीं लेना चाहते। दूसरा, लोगों के पास इसका नॉलेज नहीं है। तीसरा, इसका कोई अवेलेबल कोर्स भी उपलब्ध नहीं है जिससे लोग सीख सकें। चौथा, स्कैंडल एंड फ्रॉड की वजह से। स्कैंडल एंड फ्रॉड होता क्या दोस्तों? हाल ही में एक वेब सीरीज आपने देखा होगा, हर्षद मेहता स्कैम 1992। उसमें कैसे हर्षद मेहता रातों रात बैंक के साथ फ्रॉड करते हैं जिसमें जनता के पैसे फंसे रहते हैं। तो इसी वजह से लोग रिस्क नहीं लेना चाहते हैं और पैसे इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं। और हम भी आपको एक सजेशन देते हैं दोस्तों कि अगर आप पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ उस कंपनी के बारे में पूरा एनालिसिस करके ही अपना पैसा इन्वेस्ट करें। ऐसे किसी के कहने पे, दोस्तों के कहने पे पैसा इन्वेस्ट ना करें। न्यूज़ को फॉलो मत करें, ट्रेंड को फॉलो करें। समझ में आई बात? न्यूज़ में क्या चल रहा है उसको फॉलो मत करें, ट्रेंड को फॉलो करें, उसके थ्रू आप पैसा इन्वेस्ट करें। आई होप आपको ये बात समझ में आई हो। जैसे आपने सुना कि फ्रॉड की वजह से लोग पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहते कि शेयर मार्केट में बहुत ही ज़्यादा फ्रॉड होता है, लेकिन वही दूसरी ओर शेयर मार्केट से बहुत सारे लोगों ने बहुत पैसे कमाए जितना हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं। जैसे आपने वीडियो के शुरुआत में ही देखा, मैंने ऐसे व्यक्ति का नाम लिया जैसे वॉरेन बफेट। हाँ दोस्तों, इन लोगों ने शेयर मार्केट का इतना लाभ उठाया, इतना लाभ उठाया जितना हम लोग एनालिसिस भी नहीं कर सकते। दूसरा राकेश झुनझुनवाला और तीसरा विजय केडिया, इसको भी आप लोग जानते ही होंगे। इन लोगों ने बहुत सारे पैसे कमाए हैं शेयर मार्केट से। अब चौथा देखेंगे दोस्तों, राधा कृष्ण दमानी। इन्होंने भी बहुत सारे शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रखे हैं और आज मिलीनियर से है। इन लोगों के बारे में आपको तो पता ही है। इन लोगों ने किसी कंपनी का स्टॉक रातों रात कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। जैसे फ्रॉड हुआ था हर्षद मेहता स्कैम, उसमें स्कैम क्या हुआ था, ऐसे सिक्का जो सीमेंट होता उसका 200 प्राइस से रातों रात 9,000 प्राइस तक पहुंचा दी, धड़ाक से उठाया और धड़ाम से गिरा दिया। तो अब हम बात करेंगे शेयर मार्केट काम कैसे करती है। जैसे ये शेयर मार्केट दो तरीके से काम करती है, एक तो डिमांड और दूसरा सप्लाई। डिमांड और सप्लाई सरल भाषा में हम आपको बता दें कि डिमांड किसी चीज़ का अगर डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है तो ऑटोमेटिक उसका रेट ऊपर चला जाएगा। और उसी दूसरी भाषा में इसे समझिए, मेरे पास सामान कम है, ठीक है, उसे खरीदने वाला सबसे ज़्यादा, तो मैं क्या करूँगा, सामान का रेट बढ़ा दूँगा। तो क्या होगा, डिमांड ज़्यादा है और स्टॉक यानी कि सप्लाई कम है तो ऑटोमेटिक रेट बढ़ेगा ही। अगर सप्लाई ज़्यादा है और डिमांड कम है तो रेट क्या होगा, नीचे आएगा। स्टॉक मार्केट ना सब्जी मंडी और फल मंडी की तरह काम करता है। जैसे आप इसमें देखिए, जैसे यहाँ लोग जाते हैं वहाँ लोग कम है, ठीक है। दूसरी तरफ देखिए, यहाँ सप्लाई क्या है, कम है और डिमांड ज़्यादा है, तो क्या होगा, रेट बढ़ेगा या घटेगा। सप्लाई कम है, डिमांड ज़्यादा है तो रेट बढ़ेगा। और यहाँ क्या, डिमांड कम है और सप्लाई ज़्यादा है ना दोस्तों, तो यहाँ रेट बढ़ेगा या घटेगा, आप एनालिसिस करके बता। इतना तो सरल भाषा में आपको समझा दिया, तो ये तो आपको पता ही होगा कि डिमांड बढ़ेगा या घटेगा। और इसी तरह हम देखें तो शेयर मार्केट में भी दो फॉल मार्केट होता है। जैसे ये देखिए, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज होता क्या, ये देखिए इस तरह से। इसमें क्या होता है ना, इंडिया के टॉप 50 जो कंपनी होती है अपना शेयर रखते हैं और उनका शेयर इसमें बिकते हैं, ठीक
ठीक है, आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। इंडिया का टॉप जो कंपनियां होती हैं उनकी शेयर इसमें रहती है निफ्टी 50 में। निफ्टी 50 में होता क्या है कि 50 आपके पास ऐसे टॉप कंपनी होती है, जैसे इसमें देखेंगे हम लोग निफ्टी 50 यानी कि टॉप कंपनी 50 टॉप कंपनी रहती है निफ्टी 50 में, जिसमें यह तय करता है कि आज कितना रेट बढ़ा कितना घटा, ये सारे निफ्टी 50 के द्वारा हम पता करते हैं। जैसे निफ्टी 50 में रिलायंस, HDFC बैंक, इन्फोसिस, ICICI बैंक, HDFC बैंक, बजाज फाइनेंसर, टाटा कंसल्टेशन, कोटक महिंद्रा बैंक, SBI, एयरटेल, बहुत सारे बड़े बड़े कंपनी जैसे अल्ट्राटेक सीमेंट, ये सारे क्या करते हैं अपना शेयर इसमें लाते हैं। ठीक है, और इसी के अनुसार शेयर मार्केट में प्राइसेस अप एंड डाउन या लॉस एंड प्रॉफिट होती रहती है। तो दोस्तों अब हम जानेंगे हाउ टू ट्रेड, यानी कि पैसा हम ट्रेड कैसे करते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे देखिए। आपको अपने पैसे को ट्रेड करने के लिए सबसे पहले आपके पास एक इंस्टेंट ट्रेडिंग अकाउंट होना ज़रूरी है, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट के बिना आप पैसे ट्रेड नहीं कर सकते। सेविंग अकाउंट से आप पैसे ट्रेड नहीं कर सकते, इसीलिए आपको ट्रेडिंग अकाउंट होना ज़रूरी है यदि आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट कैसे खोला जाता है, कैसे रजिस्टर और कैसे साइन अप किया जाता है, कौन से ऐप पे खोले, ग्रो, जीरोधा, एंजल वन, कौन सा बढ़िया है, कौन फ्री है, ये सब हम बताएंगे। एक और वीडियो लेकर आएंगे और अच्छे से उसमें एनालिसिस करेंगे। इसमें तो बताएंगे ही, लेकिन आने वाले वीडियो में भी काफ़ी अच्छे तरीके से सिर्फ अकाउंट के बारे में बताएंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। आप इसमें अपने अनुसार पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल, इसमें अब कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है, कोई लिमिट नहीं है कि मतलब आप इतना ही पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, इतना से कम नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। अगर आप छोटा मोटा ट्रेडर भी है तो आपका जगह इसमें है। इस ट्रेड मार्केट में आप 200, 500, 1000, 2000 ऐसे 5000 आपके अनुसार इन्वेस्ट कर सकते हैं। और मेरा राय यह है कि यदि आप 12th पास स्टूडेंट हैं तो प्लीज़ आप ज़रूर पैसा इन्वेस्ट कीजिए। जैसे देख लीजिए आप ट्रेडिंग अकाउंट के लिए ग्रो ऐप, ये सबसे आसान ऐप है और फ्री ऐप है। इसमें बस आपको रजिस्टर करना पड़ता है, अपना डीमैट अकाउंट ओपन करना होता है और आसानी से ट्रेडिंग कर सकते हैं। सेल बाय का ऑप्शन काफ़ी आसान है, मैं भी इसमें इन्वेस्ट कर रखा हूँ, तो आगे चलकर दिखाऊंगा कि मैंने कौन कौन से शेयर खरीद रखे हैं। दूसरा एंजल वन, इसमें भी मैंने इन्वेस्ट कर रखा है, ये भी आसान है और ये भी फ्री है। तीसरा है जीरोधा, तो जीरोधा, और इसको जीरोधा काइट के नाम से भी जानते हैं। तो क्या है, इसमें पैसे लगते हैं कम से कम 200 रुपये में मंथली चार्ज लगते हैं। तो मेरा राय है कि आप जीरोधा के पीछे नहीं जाओ, एंजल वन हो गया, ग्रो हो गया, इसके पीछे जाइए, क्योंकि आप अभी इनकम जनरेट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, स्टूडेंट हो तो कृपया फ्री वाले ऐप पे ही इन्वेस्ट करें। चलिए देखिए, यदि आप 12th पास स्टूडेंट है, अभी मैंने बताया, तो प्रत्येक महीने आप कम से कम 500 रुपया इन्वेस्ट जरूर करें, क्योंकि ये आपके फ्यूचर के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, यदि आप 12th पास स्टूडेंट हो तो आप अपने फ्यूचर के लिए किसी भी तरह से आप प्रत्येक मंथ, ऐसा नहीं है कि 500 रुपया प्रत्येक मंथ आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। इन्वेस्ट करने से पहले ज्ञान जरूर प्राप्त कीजिएगा। हाँ जी, जिस कंपनी में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जिसका आप शेयर खरीदना चाहते हैं, उसके बारे में आप अच्छी तरह जान लीजिएगा। यह बात मैं शुरू से ही आपको बताते आ रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि शेयर मार्केट में प्राइजेस, शेयर का दाम बहुत ज़्यादा होता है, ऐसा नहीं है। आप बहुत से सारे लोअर प्राइजेस शेयर है, जिससे इसका दाम पता है, 1.5 रुपये, समझ रहे हैं आप, 1.5 रुपये इसका दाम है। अगर आप मान लीजिए 50-100 शेयर खरीद लेंगे तो कितना हो जाएगा, 50 खरीदेंगे तो 75 रुपये हो जाएगा, और 100 खरीदेंगे तो, समझ रहे हैं ना, इतना आसान है। तो आप ये सब में इन्वेस्ट करके छोड़ सकते हैं, क्योंकि ये IT कंपनी सब है। पार्ले जी का शेयर 8 रुपये आता है। अगर आप पार्ले जी का शेयर खरीदेंगे तो ये भी अच्छी खासी कंपनी है, इसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। हाँ, लेकिन मेरे कहने पे नहीं, आप खुद कार आए और खुद उसमें पहले देखेंगे। फिर ये PBN हो गया, PNB है, क्योंकि पंजाब नेशनल बैंक, इसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसका शेयर
कुछ मंथ पहले बहुत ज़्यादा ऊपर था, लेकिन अभी इसका हाल सबसे बुरा है। और यस बैंक का भी हाल बहुत बुरा। बैंक के साथ अक्सर ऐसा होता ही रहता है। इंडियन ओवरसीज बैंक, आप इसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसका शेयर करीब करीब 17 से 18 रुपये के करीब है। इसका शेयर अभी 17 से 18 रुपये के करीब है। आप इसमें अच्छा खासा इन्वेस्ट। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही, हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर इससे ज़्यादा और भी कुछ जानकारी चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में अपना राय दीजिए। यदि आप ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बोले। इसके लिए एक स्पेशल और अच्छी सी वीडियो बनाकर लाएंगे, जिसमें कोई भी दिक्कत ना होगा। लाइव आपको ट्रेडिंग करके दिखाएंगे। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू वेरी मच।